अभी कर रहे हैं हम अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या है? समान ताप, दाब और आयतन की अवस्था में दो अलग अलग गैसों के में अणुओं की संख्या भी बराबर रहती है। दो या दो से अधिक गैसें भी हो सकती है। क्या का? ताप, दाब और आयतन, ये चीज़ें अगर बराबर रहे। आदर्श गैस समीकरण को देखें तो पी वी बराबर nRT होता है। उसमें n अणुओं की संख्या है, पी, वी और टी तीनों कांस्टेंट रहे तो आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। पी वी बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण है। वहाँ में पी, वी और टी तीनों कांस्टेंट रहे तो क्या होगा? अणुओं की संख्या भी समान होगी अलग अलग गैसों के लिए। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास क्या चीज़ है? समान ताप, दाब और आयतन की अवस्था में समान, हम लिख रहे हैं अवोगाद्रो का नियम, समान ताप, दाब और आयतन। ताप, दाब और आयतन की अवस्था में गैसों में अणुओं की संख्या भी समान रहती है। अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? समान रहेगी। तो यहाँ पे हम काम में लेंगे दाब का व्यंजक, दाब का सूत्र जो हमने अणुगति सिद्धांत में किया था। P बराबर 1/3 रू CRMS का स्क्वायर या C स्क्वायर बार, एक ही बात है, लिखते हैं। तो हम लेते हैं दाब का व्यंजक काम में। दाब का व्यंजक काफ़ी आसान है। P बराबर 1/3 रू CRMS का स्क्वायर। CRMS क्या है? अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं CRMS क्या है? अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है। तो अभी रो क्या चीज़ है? घनत्व है। तो घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m/v। तो दाब P की जगह हम लिख देते हैं 1/3 m/v CRMS का स्क्वायर, CRMS का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो P = हमारे पास आ जाएगा 1/3। m की जगह हम लिख सकते हैं m × n। यहाँ आ गया CRMS का स्क्वायर अपॉन आयतन की जगह v। हमें ध्यान रखना है ताप भी समान है, दाब भी समान है और आयतन भी समान है। इन फॉर्मूले में दाब और आयतन तो हमें दिखाई दे रहे हैं, P और V तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, यहाँ पे कैपिटल M के स्थान पर हमने क्या लिखा है? m × n लिखा है। तो ध्यान देने की बात है, कैपिटल जो M है वो संपूर्ण गैस का द्रव्यमान है, पूरी गैस का। छोटा m जो है वो एक अणु का द्रव्यमान है और n जो है वो अणुओं की संख्या है। जैसे मान लो एक गैस, उदाहरण के लिए ऐसे ही मान लेते हैं, एक गैस में 20 अणु है, 20 अणु है। एक अणु का द्रव्यमान अगर मान लो 2 ग्राम है तो 20 अणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा 40 ग्राम। तो 2 ग्राम तो हुआ एक अणु का द्रव्यमान, मतलब स्मॉल m का मान 2 ग्राम। और कैपिटल M हुआ हमारे पास, अगर n 10 है, 20 लिया था हमने, 20 है, तो कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 40। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैपिटल M है संपूर्ण गैस का द्रव्यमान, स्मॉल m है एक अणु का द्रव्यमान और स्मॉल n है अणुओं की संख्या। तो ये हमारे पास इस तरीके से है। अभी आगे हमारे पास ये चीज़, तो ये फॉर्मूला, ये जो हमारे पास आया है P बराबर 1/3 mn/v CRMS स्क्वायर, ये हम अलग अलग गैसों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो पहली गैस के लिए क्या होगा, इसका अवोगाद्रो के नियम की बात करें तो ताप, दाब, आयतन कांस्टेंट है, तो उनमें देखना। तो यही चीज़ देखते हैं पहली गैस के लिए। पहली गैस के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? P1 बराबर 1/3 m1 n1/v1
और यहाँ पे CRMS1 का स्क्वायर। सब जगह 1 लगा सकते हैं पहली गैस के लिए, लेकिन हमें उन्हीं जगह पे 1 लगाना है जो दूसरी गैस से थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस नियम में क्या बोला कि ताप, दाब और आयतन समान है, तो P, V और T के ऊपर 1, 2 नहीं लगेगा। पहली गैस के अणुओं की संख्या हो सकता है अलग हो, दूसरी गैस के अणुओं की संख्या हो सकता है अलग हो, इसलिए हम द्रव्यमान अलग हो सकते हैं, संख्या अलग हो सकती है, अणुओं की वर्ग माध्य चाल भी अलग हो सकती है, इसलिए हमने M पे 1 लगाया, N पे 1 लगाया और CRMS पे 1 लगाया। लेकिन अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? दाब और आयतन, ये दाब और ये आयतन ये कांस्टेंट है। पहली गैस का भी दाब वही रहेगा, दूसरी गैस का भी वही रहेगा, पहली गैस का आयतन भी वही रहेगा, दूसरी गैस का आयतन भी वही रहेगा। सेम काम हम करते हैं दूसरी गैस के लिए, तो यहाँ लिखते हैं दूसरी गैस के लिए, गैस के लिए दूसरी गैस के लिए हम लिख सकते हैं वही P2 बराबर 1/3 MN अपॉन कैपिटल V CRMS। CRMS क्या है? अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है, इसका स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब दोनों गैस के अणुओं के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, दोनों गैस के अणुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, और अगर थोड़ा सा देखें तो CRMS के मान भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अभी पहली और दूसरी गैस की बात करें तो समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमें दिख रहा है दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में P है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो लिखते हैं 1/3 M1N1 अपॉन कैपिटल V CRMS का स्क्वायर 1 का बराबर 1/3। अभी ये लिख रहे हैं M2N2 अपॉन कैपिटल V CRMS 2 का स्क्वायर। 1/3 से 1/3 कैंसिल, V से V कैंसिल, बस M1N1 बराबर CRMS 1 स्क्वायर बराबर M2N2 और CRMS 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास M1N1 बराबर ये आ गया CRMS 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में आ गया हमारे पास M2N2 CRMS 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर CRMS जो है वो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है, और ये केवल ताप पर निर्भर करती है। और ताप के लिए हमने क्या बोला है? ताप अगर समान है, अगर ताप समान है तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल भी क्या रहेगी? समान रहेगी। इनकी गतिज ऊर्जाएं समान रहेगी। अब गतिज ऊर्जा समान करने के लिए क्या करें? अभी तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं कि N1 इधर लिखते हैं, M1 इधर लिखते हैं। एक ही बात है, गुणा में आगे 3×2 और 2×3 लिखा जा सकता है। तो CRMS 1 का स्क्वायर बराबर इधर भी ऐसा N2 M2 CRMS स्क्वायर 2। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसको गतिज ऊर्जा बनाना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। v की जगह यहाँ पे क्या है? c है, तो हम लिख देंगे 1/2 mc स्क्वायर RMS। v की जगह क्या है? CRMS है। तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल इस टाइप से ली जाती है, m है। कुल मिला के हमारे पास m भी है, लेकिन कुल मिला के हमारे पास 1/2 नहीं है। तो 1/2 लाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों साइड में 1/2 का गुणा कर देते हैं। तो दोनों साइड में, दोनों तरफ 1/2 का
गुणा कर दिया। अब दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा दोनों तरफ 1/2, N1 ये आ जाएगा 1/2 M1 CRMS 1 बराबर N2 इंटू 1/2 M2 CRMS 2 का स्क्वायर। अभी ये बन गया गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो हम लिखेंगे E1 बार। अब क्यों, ये CRMS जो है वर्ग माध्य मूल चाल है, इसलिए ये औसत गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं N2 और ये फॉर्मूला किसका, ये फिर E बार का, दूसरी गैस की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे अभी अभी हमने बात की थी, पहले सूत्र लिख देते हैं गतिज ऊर्जा का। माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mCRMS का स्क्वायर। ये सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पे काम आया है। अभी ताप समान रहेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी समान रहेगी। ताप समान रहेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, समान रहेगी। ताप समान हो तो E1 बराबर E2 प्राप्त होगा। जब दोनों बराबर प्राप्त होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। भाई E1 बराबर E2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अतः क्या बचेगा, अतः बचेगा N1 बराबर N2। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ताप, दाब और आयतन अगर समान रहे तो अणुओं की संख्या क्या रहती है, अणुओं की संख्या भी समान रहती है। तो ये अणु, दोनों गैसों में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्या किया, यहाँ पे दाब और आयतन कांस्टेंट कर दिया। इन फॉर्मूलों में दोनों में क्या किया, दाब और आयतन कांस्टेंट कर दिया। और यहाँ लास्ट में आते समय हमने ताप नियत रखा। ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर ताप नियत रहे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा नियत रहती है, तो अणुओं की संख्या भी समान रहती है। यही क्या है, अवोगाद्रो का नियम है। यही अवोगाद्रो का नियम है। देखते हैं फिर से एक बार, अवोगाद्रो का नियम क्या है, समान ताप, दाब और आयतन की अवस्था में अणुओं की संख्या भी समान रहती है। यानी कि P, V और T कांस्टेंट रहे तो अणुओं की संख्या N भी कांस्टेंट है। दाब का व्यंजक क्या है, P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। CRMS क्या है, अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। ये ऐसा इसलिए लेते हैं कि अणुओं का जो चाल होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। अगर अणुओं की चाल कम ज़्यादा होती रहती है तो हम एक कांस्टेंट मान नहीं ले पाते, इसलिए हमने वर्ग माध्य मूल चाल लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, रो जो है वो घनत्व है, इसको निशान को रो कहते हैं। रो जो घनत्व है, द्रव्यमान बटा आयतन, इसका फॉर्मूला होता है, M/V लिखा। M का फॉर्मूला जो होता है वो ये इधर की साइड में फॉर्मूले लिखे हुए, ये M बराबर Mn होता है। और पहली गैस के लिए P बराबर 1/3 M1 N1 कैपिटल V हो जाएगा। और दूसरी गैस के लिए हमारे पास P बराबर 1/3 M2 N2/V CRMS2 का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से बराबर किया, 1/3 कैंसिल, V कैंसिल, 1/3 कट जाएगा और V भी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये चीज़ें। अब अभी हमने दाब नियत रख लिया, आयतन नियत रख लिया, लेकिन ताप नहीं रखा। अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, माध्य गतिज ऊर्जा है, जिसको हमने E बार से प्रदर्शित किया, वो ताप पर निर्भर करती है। और ताप कांस्टेंट रहेगा तो वो भी कांस्टेंट रहे। इस कंसेप्ट का उपयोग यहाँ पे किया हुआ है। तो उसको हमने माध्य गतिज ऊर्जा का सूत्र लाने के लिए, 12 mc² बार लाने के लिए हमने 1/2 का दोनों साइड गुणा किया। उससे ये सूत्र माध्य गतिज ऊर्जा का बन गया। ये फॉर्मूला भी माध्य गतिज ऊर्जा का बन गया। तो इसको हमने E1 लिख दिया, इसको हमने E2 लिख दिया। लेकिन ताप अगर कांस्टेंट रहे, ताप समान रहे, तो E1 बराबर E2 होगा। तो ये दोनों E1 E2 कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास N1 बराबर N2। यानी कि समान ताप, दाब और आयतन की अवस्था में दो अलग अलग गैसों में भी अणुओं की संख्या बिल्कुल
बराबर रहती है N1 बराबर N2 रहता है।